राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत एक तलाकशुदा दंपति के लिए नया जीवन लाई। दरअसल आटे साटे में आज से 10 साल पहले बहन भाई की शादी हुई थी। अगले ही साल बहन ने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भाई की शादी भी टूट गई। गर्भवती पत्नी वापस पियर चली गई। शनिवार को लोक अदालत में सामाजिक स्तर के बाद मजिस्ट्रेट व अधिवक्ताओं के समझाने पर पति पत्नी मान गए। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर 9 साल बाद एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत एक तलाकशुदा दंपति के लिए नया जीवन लाई। दरअसल आटे साटे में आज से 10 साल पहले बहन भाई की शादी हुई थी। अगले ही साल बहन ने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भाई की शादी भी टूट गई। प्रेग्नेंट पत्नी वापस पीहर चली गई, वहां पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया। भरण पोषण दे रहे पति ने तलाक प्रार्थना पत्र पेश किया। साल 2022 में कोर्ट ने डिग्री पारित होगी, लेकिन शनिवार को लोक अदालत में सामाजिक स्तर के बाद मजिस्ट्रेट व अधिवक्ताओं के समझाने पर पति पत्नी मान गए। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाकर 9 साल बाद एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत की। घर गया है वापस अपने लोक अदालत से उन्होंने राजीनामा किया है। धारा 13 का मुकदमा था जो तलाक लेने के लिए आए होते हैं, वो आज सभी के प्रयास से उनके परिवार, उनके अधिवक्तागण, न्यायालय सभी मिलकर प्रयास करते हैं और एक घर वापस बसा है। और कई प्रकरण इस घर के टूटने से जो बने थे वो सब आज विड्रॉ होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ राजीनामा करके उनका प्रकरण खत्म हो गया, दूसरी जगह आप करने जाएंगे। तो परिवार का बसना तो हर तरह से न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे देश समाज सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। चौटन बागलसर बस्ती निवासी जसराज पुत्र कानाराम की शादी साल 2013 में हुआ और हुआ पुत्री मानकाराम के साथ आटे साटे में हुई थी। इसके 1 साल बाद जसराज की बहन ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच अनबन व मुकदमेबाजी हो गई। इसके जसराज व हुआ का भी रिश्ता टूट गया। उस समय हुआ गर्भवती थी। साल 2014 में गोद भरवाई के बाद हुआ को पीयर भेजा गया। इसके बाद पीयर से वापस नहीं आई। दहेज का मामला दर्ज करवा दिया था, लेकिन मामले में FR लग गई। इसके बाद से भरण पोषण का मामला दर्ज करवाया। भरण पोषण की राशि में दे रहा था। 9 साल से घर नहीं आने पर पति जसराज ने तलाक के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। जसराज के मुताबिक मामले में तब तलाक का केस किया गया था, तब कोर्ट से डिग्री भी पारित होगी। इसके बाद सामाजिक स्तर पर पंचायती हुई। लोगों के कहने पर हम दोनों मान गए। पति जसराज का कहना है कि आज एक बार फिर से 10 साल बाद कोर्ट में एक दूसरे को माला पहनाई। अब नए सिरे से एक बार फिर से जिंदगी शुरू की है। अब मैं हुआ और हमारा 9 साल का बेटा खुशी से जीवन यापन करेंगे। मेरे दोनों बहन भाई आटे साटे में थे, ठीक है। सिस्टर का मर्डर हो गया, ससुराल वाले ने कर दिया, ठीक है। फिर मेरी पत्नी वहाँ पर थी। फिर मेरे ऊपर दहेज का मुकदमा किया, ठीक है, कि वो झूठा बना। फिर भरण पोषण का किया। मैंने पैसे भरे कोर्ट में, इसने उठाए, तो ये पैसे ले रही, आना नहीं चाहती। फिर मैंने तलाक दिया। तलाक मेरा, उसके बाद समाज के लोग पंचायत हुई, समाज के लोग, उनका घर बिगड़ा है, अब अपना घर संभालो। तो लोगों की मानकर मैंने अपना घर बसा लिया है। आज दूसरी बार जिंदगी में फिर माला पहने, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो होगी ना, घर कौन बस बिगाना चाहेगा। ये क्या किस्मत की बात है, जो सुन की बात है, नशा हो गया। अब नई स्त्री से जिंदगी शुरू करेंगे। न्यायाधीश आशा कुमारी के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में एक कपल ने राजीनामा किया है। धारा 13 मुकदमा तलाक लेने के लिए आए हुए थे। लोक अदालत में सभी के प्रयासों से एक घर वापस बसा। घर टूटने से जो भी मामले बने थे वे सभी विड्रॉ होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर राजीनामा कर प्रकरण खत्म हो गया है।